आइए दोस्तों, नमस्कार। ये एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 3 और 4 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखते हैं। यहाँ पे 10a + b का मान दिया और 10a - b का मान दिया है। तो चलिए हल करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे दिया है क्या, तो दिया है आपका 10a + b, है ना। 10a + b बराबर दिया है √3 दिया है ना। और हम लोग जानते हैं कि ये जो √3 है वो tan 60 का मान होता है। कितना का मान होता है? tan 60 का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं 10a + b, है ना, इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग tan 60, है ना, क्योंकि tan 60 का मान ही होता है √3 होता है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे तो tan से tan जो है कट भी जाएगा, यानी यहाँ बच जाएगा आपका, क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा a + b बराबर बच जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना। आप चाहें तो इसे आप समीकरण फर्स्ट भी मान सकते हैं, सही है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे तो अगला जो दिया है वो आपका दिया है tan a - b बराबर 1/√3, है ना। tan a - b बराबर दिया है 1/√3, है ना। और 1/√3 कितना का मान होता है, तो tan 30 का मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan a - b इक्वल टू tan, कितना लिख सकते हैं हम लोग, tan 30 का मान होता है, तो tan 30 लिखेंगे, है ना। ये देखिए tan से tan खत्म हो जाएंगे, है ना। यानी यहाँ पे बचेगा a - b बराबर 30 डिग्री बचेगा। इसको आप समीकरण सेकंड भी मान सकते हैं, है ना। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा आपका। अब देखिए समीकरण पहला और दूसरा को जो है क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, है ना, हल करने पर। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट है a + b इक्वल टू 60, ये समीकरण पहला। और समीकरण दूसरा है a - b इक्वल टू 30, ये समीकरण दूसरा है ना। यहाँ पे देखिए b एक प्लस में एक माइनस में, तो ये b से b खत्म हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे b ये बचा, a और a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। अगर a बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 90 और बटा ये कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। सही है यहाँ तक। चलिए अब ये a का मान 45 डिग्री आ गया। अब चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि a का मान जब 45 आ गया और a + b दोनों मिला के 60 दिया हुआ है समीकरण पहला में, और a का मान ही आ गया 45 डिग्री, तो b का मान आप समझ सकते हैं, घटा लेंगे 60 में से 45, तो b का मान कितना बच जाएगा, 15 डिग्री बच जाएगा। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसे थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई में, है ना। फर्स्ट में जिसका मान निकालें उसका मान रखने पर है, a का मान रखने पर, सही है। अब यहाँ समीकरण फर्स्ट लिखेंगे a + b इक्वल टू 60। अब यहाँ पे a का मान कितना निकाला हम लोग ने, 45 + b बराबर 60 डिग्री, सही है। यानी b बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 - 45 यानी 45, है ना। तो b का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, है ना। यानी a का मान आ गया आपका 45 डिग्री और b का मान आ गया कितना, 15 डिग्री आ गया, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पर से देख लीजिए। ये था आपका क्वेश्चंस, सही है। ये था आपका क्वेश्चंस और ये किया हम लोगों ने हल और निकाला यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करके a का मान जो निकाला हम लोगों ने ये 45 डिग्री निकाला, है ना। और b का मान जो निकाला वो 15 डिग्री हम लोगों ने निकाला, है ना। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये आंसर हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, है ना। यहाँ पे
आपको सही और गलत का पहचान करना है, सत्य और असत्य को चुनना है कारण के साथ, है ना। यहाँ पे लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर क्या, साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों बराबर होंगे, ये सत्य है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सत्य है या फिर असत्य, है ना। तो ऐसे तो ये असत्य है, ऐसे ये क्या है, ये जो दिया है ये क्या दिया है, असत्य दिया है, ठीक है, असत्य। अब कैसे असत्य दिया है तो इसको देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसे जब आप अगर मान लेते हैं ए का मान आप मान लीजिए 60 मान लीजिए, है ना, और बी का मान लीजिए कितना 30 मान लेते हैं। ए बराबर अगर हम 60 माने और बी बराबर अगर हम 30 माने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन ए प्लस बी दिया है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 30 लिख सकते हैं, है ना, जो कि आपका हो जाएगा कितना, साइन 90 हो जाएगा, है ना। और साइन 90 बराबर होता है कितना, साइन 90 का मान कितना आता है, तो 1 भी आता है ना, साइन 90 का मान कितना आता है, 1 आता है। ये तो ऐसे किया तब 1 आया, अब मतलब इसके अनुसार किया तो मैंने कितना आया, 1 आया। अब इसके अनुसार देखते हैं, अगर इसके अनुसार भी 1 आ जाता है तो ये सही मानेंगे, है ना। तो चलिए इसके अनुसार देखते हैं। अब इसी को क्या हम लोग ऐसे लिखें, इसके अनुसार लिखेंगे तो साइन 60 और प्लस साइन 30 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, है ना। अब इसको हल करेंगे तो साइन 60 का मान कितना होता है, चलिए पेन से लिख लेता हूँ, मोटा चल रहा थोड़ा। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, कितना होगा, √3/2। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना। यदि इसका भी इनका जोड़ करें तो ये कितना हो जाएगा, 2, जब उत्तर लेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए कभी ये बराबर नहीं होगा, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये बिल्कुल असत्य दिया गया है ना। अगर सत्य होता तो इसका वैल्यू जो आया था और इसका जो वैल्यू आता, दोनों क्या होना चाहिए था, बराबर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, बराबर, है ना। बराबर यदि आता तो ये क्या हो जाता, सत्य हो जाता। फिलहाल ये क्या है, असत्य हो गया, सही है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, क्या ये सही है या फिर गलत है। तो ये जो दिया है ना ये बिल्कुल सत्य दिया है, क्या दिया है, सत्य दिया है। क्या दिया है, ये सत्य दिया है आपका, है ना। कैसे सत्य दिया है तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अगर लिखना चाहें तो आप लिखिए, साइन का लिखते हैं ना, साइन का है ना, साइन क्या है, साइन का है। तो साइन का मान लिखना चाहते हैं तो लिखिए 0, 30, 45, 60 और ये 90, सही है। अब साइन 0 का मान लिखेंगे, 30 का लिखेंगे, 45 का, 60 का और 90 का, और देखते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने पे साइन थीटा के मान में क्या परिवर्तन होता है, वृद्धि होता है या नहीं होता है, सही है। तो साइन 0 का मान यदि देखेंगे तो क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान देखेंगे तो क्या होगा, 1/2 होता है। साइन 45 का मान देखेंगे तो क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान देखेंगे तो क्या होगा, √3/2 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अतः इससे साफ जाहिर होता है कि थीटा के मान में जैसे वृद्धि कर रहे हैं वैसे वैसे जो है साइन थीटा के वैल्यू में भी क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अतः ये कथन जो दिया गया है वो क्या है, सत्य दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सही है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। तीसरा क्वेश्चन जो लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में क्या परिवर्तन होता है ना। तो वृद्धि होता है या नहीं, यहाँ पे लिखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, क्या ये सही दिया है। तो ये जो दिया है आपका क्या दिया है, असत्य दिया है। क्या दिया है,